भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद धर्म की जय हो, में सद्भावना हो, सदा कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के लिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम इस बात का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से धर्म, अपराध, राजनीति और जनेऊ नेक्सस का गठजोड़ तमाम महिलाओं और नाबालिगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। ये दलाल कॉरपोरेट भांड मीडिया आपके ड्राइंग रूम से होते हुए कब आपके बेडरूम में घुस गया और बेडरूम में भी घुस करके उसने आपके दिमाग को नियंत्रित कर लिया। अब आप केवल उतना ही सोचते हैं जितना यह दलाल गोदी मीडिया आपको सोचने की आजादी देता है। बकाया आप वही सोचते हैं जो यह दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया अपने आकाओं की राजनीति चमकाने के हिसाब से एजेंडा सेट करता है। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सर्किट हाउस, जिसको राजनिवास भी कहा जाता है, वहां का है। 28 मार्च को इस राजनिवास में सीताराम दास उर्फ समर्थ त्रिपाठी नाम के ढोंगी पाखंडी एक महंत ने एक 16 साल की नाबालिग के साथ रेप किया था। मैं इस दलाल मीडिया को जितना दोषी मानता हूं, उतना उससे गवर्न होने वाले तमाम सारे लोगों को इसलिए मान रहा हूं कि सोचिए, अगर इस आरोपी का नाम समर्थ त्रिपाठी की जगह कोई खान होता और इसकी मदद करने वालों का नाम विनोद पांडे, संजय त्रिपाठी, अंशुल मिश्रा, मोनू मिश्रा, धीरेन्द्र मिश्रा की बजाय कोई खान, अंसारी या मोहम्मद होता, तो ये दलाल मीडिया के भांड अपने न्यूज रूम में बैठ करके बता देते कि हिंदुत्व खतरे में आ गया है, इसको जिहाद का नाम दिया जाता, पूरे देश में आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे होते। मगर इस सीताराम दास को भगाने में एक शख्स का नाम आया, तौफीक अंसारी। चूंकि इन 7 नामों में वही एक अंसारी था, बाकी 6 जनेऊ नेक्सस से बंधे थे, इसलिए इस मामले को यहीं दफन कर दिया गया। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जरा सोचिए कि आप लोगों में से कितने लोगों को इस मामले की भनक भी थी। लेकिन यह मामला अगर दूसरे लोगों के खिलाफ होता तो अभी तक देश में कोहराम मच गया होता, बुलडोजर निकल आते, रासुका लग जाती, तमाम सारी कार्रवाइयां होती, अपराधी उनका आतंकवादी कनेक्शन भी जुड़ जाता, पाकिस्तानी कनेक्शन भी जुड़ जाता, तमाम तरीके से इनके तार विदेशों से लेकर के तमाम आतंकियों से जोड़ दिए जाते। लेकिन जनेऊ नेक्सस में ऐसा नहीं हो पाता है। उसकी वजह समझिए। इस घटना में एक नाम आया, समर्थ त्रिपाठी, जिसको महंत कहा जा रहा है। दरअसल वो श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व सदस्य व पूर्व सांसद रामविलास वेदांती के बड़े भाई का नाती है। हालांकि वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए रामविलास वेदांती जैसे ताकतवर शख्सियत का अपने आप को नाती बताता है और उनके लिए काम भी करता है। अभी जो वो रीवा आया था, रामविलास वेदांती के कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए ही आया हुआ था। लेकिन कथा के प्रचार प्रसार के बहाने 16 साल की नाबालिग को अति सुरक्षित वीवीआईपी सर्किट हाउस में बुला करके रेप करने की हिमाकत ही नहीं कर रहा, उसको जबरन शराब पिलाने की कोशिश भी कर रहा है। इस देश के लोगों की मानसिक गुलामी और वैचारिक दरिद्रता का आलम देखिए। जिस समर्थ त्रिपाठी को वो सीताराम दास महाराज कह करके संबोधित कर रहे हैं और जिसको श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व सदस्य रामविलास वेदांती, जो बहुत बड़ा नाम है संत जगत का, अपना नाती बताते हुए उसको रीवा में कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी के लिए वहां भेज रहे हैं। वो 8 महीने जेल में सजा काट चुका है। उसके ऊपर अपने ही एक मंदिर के पूर्व सहयोगी यानी कि पुजारी की हत्या का आरोप लग चुका है 2 साल पहले। इसके बावजूद वो सम्मानित रूप से लोगों से पैर पूजवाता है। इस तमाम सारे मामले को मैं जनेऊ नेक्सस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद इसको ताकत मिली हुई थी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से। उनके साथ इसकी तमाम सारी फोटो देखी जा रही हैं। कई पुलिस अधिकारियों के साथ भी इसकी फोटो थी। यही धर्म, अपराध, राजनीति के साथ साथ जनेऊ का नेक्सस है। संजय त्रिपाठी जिसका नाम आ रहा है इसको भगाने के मामले में, वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं। बताया ये जा रहा है कि एक हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा उसको मिल चुकी है, फिर भी
वो पैरोल पर बाहर है और कई महीनों से बाहर है। तमाम लोगों को पता ही नहीं है कि व्यक्ति पैरोल पर आया हुआ है, अभी भी सजा याफ्ता है। यही जनेऊ नेक्सस का असली उदाहरण है। जगन्नाथ मिश्रा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उसी मामले में बरी हो जाते हैं, उसी मामले में लालू यादव अभी तक सजा पा रहे हैं। और ये जनेऊ नेक्सस किसी एक सरकार में नहीं बल्कि विभिन्न सरकारों में पांव पसारे रहता है। यही संजय त्रिपाठी 1998 से 2003 तक अपराध की दुनिया में कदम रखता है, उसका दबदबा कायम होता है, उसको लोग दादा भाई के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि 98 से लेकर 2003 तक उसके दादा भाई बनने में उसके ऊपर हाथ था कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे श्रीनिवास तिवारी का, जो रिश्ते में उसके नाना लगते थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 2003 में, तो वो ब्राह्मण महासभा के नाम से एक संगठन बना लेता है, स्वयंभू उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। ब्राह्मण के नाम पर संगठन है, इसलिए ब्राह्मण अधिकारी और ब्राह्मण नेताओं से गठजोड़ बना करके रखता है। इसी वजह से एक मामले में आजीवन कारावास की सजा होने के बावजूद न सिर्फ पैरोल पर बाहर आता है बल्कि लग्जरी लाइफ जीता भी है। जब इस मामले में संजय त्रिपाठी को पकड़ा जाता है रेप जैसे संगीन मामले में, तो उसकी आंखों में शर्म होने की बजाय वो शैतान जैसी हंसी हंसता है। शायद वो हंस इस वजह से रहा था कि इतने मामले दर्ज होने के बावजूद जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब क्या बिगाड़ोगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद धर्म की जय हो, में सद्भावना हो, सुना कल्याण हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के लिए नेशनल जनमत लगातार ये कहता है कि भ्रष्टाचार करने की, अपराध करने की ताकत किसी व्यक्ति में तब आती है जब उसको पता होता है कि ऊपर बैठा हुआ कोई व्यक्ति मुझे बचा लेगा। जनेऊ नेक्सस का तीसरा उदाहरण विनोद पांडे। इस शख्स के ऊपर 36 मामले दर्ज हैं, एक दोहरे हत्याकांड में सजा याफ्ता है, जमानत पर बाहर है। इसके बावजूद रीवा का सर्किट हाउस जो बेहद वीवीआईपी इलाका माना जाता है, वो सर्किट हाउस विनोद पांडे के नाम पर बुक हो जाता है। इस घटना के 4 अन्य आरोपी अंशुल मिश्रा, मोनू मिश्रा, धीरेन्द्र मिश्रा और तौफीक अंसारी भी इन्हीं लोगों के नाते रिश्तेदार या चमचे हैं। क्योंकि बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो मध्य प्रदेश में ही छतरपुर की एक और घटना आपको बताना जरूरी है। छतरपुर का एक मंदिर है ब्रह्मेश्वर धाम, उसका पुजारी है लवलेश तिवारी, जो तस्वीर में आपको दिख रहा है। ये जादू टोना के नाम पर जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही है उनको संतान प्राप्ति के नाम पर उनके साथ छेड़छाड़ करता है, रेप की वारदात को अंजाम देता है। जब ओबीसी महासभा के लोग उस महिला के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं तो एक महिला को ओबीसी महासभा के खिलाफ खड़ा करके छतरपुर के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल और युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव नरेंद्र कुमार पटेल और पीड़ित महिला के पति, तीनों के खिलाफ उस महिला की तरफ से छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए जाते हैं। ओबीसी महासभा की जागरूकता का आलम ये कि जब वो लगातार प्रदर्शन करते हैं तो इस पुजारी लवलेश तिवारी को गिरफ्तार किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित महिला आरोप लगाती है कि उनके पति और ओबीसी महासभा के 2 अन्य लोगों के ऊपर उस महिला द्वारा आरोप इसलिए लगवाया गया है ताकि इस मामले में समझौता करवा लिया जाए। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि यह मामला फर्जी है, इसके बाद भी एफआईआर नहीं लगाई जा रही है, एफआईआर को निरस्त भी नहीं किया जा रहा है। ये इस साजिश की ओर संकेत करता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं आगे चलकर समझौते के लिए दबाव बनाया जाएगा और बनाया भी जा रहा है। ये महज 2 घटनाएं नहीं हैं। आप गूगल पर जाकर टाइप करिए पुजारी रेप, आपको दर्जनों क्या सैकड़ों मामलों के उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। इसके बावजूद वो तमाम सारे लोग अपने घर की बहू बेटियों को ऐसे जल्लादों के सामने धर्म के नाम पर छोड़ देते हैं। इससे बड़ी मूर्खता का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। नेशनल जनमत आपकी और आपकी आस्था के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि देश का संविधान भी इजाजत देता है कि आप कोई भी पूजा पद्धति अपनाना चाहें अपना सकते हैं, मगर मेरे जैसे लोगों को भी इजाजत देता है कि मुझे कोई पूजा पद्धति पसंद नहीं है तो मैं ना अपनाऊं। लेकिन क्योंकि अपनाने की इजाजत देता है तो बिल्कुल अपनाइए, मगर इस जैसे ढोंगियों,
तांत्रिकों, साधु सन्यासियों, नर पिशाचों से दूर रखिए। अपने बच्चों को, घर परिवार को भी दूर रखिए। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से प्रदीप मिश्रा नाम का एक कथावाचक वंचित समाज की महिलाओं को समझा रहा है कि साल भर आपका बच्चा भले ही ना पढ़े, लेकिन इस विधि से वो पास हो सकता है। ये तमाम सारी गहरी साजिश है वंचित तबके के घरों के बच्चों को शिक्षा से दूर करके। इसलिए नेशनल जनमत आपसे अनुरोध कर रहा है कि इस दलाल, भांड, कॉरपोरेट गोदी मीडिया को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। केवल इस मीडिया के कहने भर से हिंदुत्व या हिंदू खतरे में नहीं आ रहा है। इन तमाम सारी घटनाओं में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, नाबालिगों के साथ रेप करने वाले दरिंदे किसी अन्य समुदाय वर्ग के नहीं, बल्कि इसी वर्ग के सम्मानित लोग हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।